फ्रेंड्स, ये वीडियो है वुमेन हेल्थ को लेके। वुमेन्स का जो एक बहुत कॉमन टॉपिक है कि मेरे को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, मुझे नीचे क्रैम्प्स आते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, पीरियड्स के टाइम काफ़ी दर्द होता है और काफ़ी बार मल्टीपल टाइम मिसकैरेज होता है। इस टाइप के जिसको भी प्रॉब्लम है तो उसका एक रूट कॉज क्या हो सकता है? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, रसौली। काफ़ी बार बहुत कॉमन कॉज हो सकता है। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में और खास तौर से उन वुमेन्स के बारे में जो अर्ली एज में 25, 30, 35, 40, 45 साल में है, उनके लिए कि आखिर उनमें ये फाइब्रॉइड्स कॉमन क्यों होते हैं, क्यों इतनी तेजी से वो इनमें बढ़ते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास ट्रीटमेंट के अवेलेबल होते हैं। इसके बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं वुमेन हेल्थ में मेनली जैसे ब्रेस्ट के में कोई गांठ हो गई या यूट्रस में कोई गांठ हो गई या कुछ और, तो इस तरह का मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ वुमेन सेक्सुअल हेल्थ और मेन सेक्सुअल हेल्थ को लेके। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा उसके वो आपको ये मान लीजिए आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड्स इतने कॉमन है ना, मतलब जनरल पॉपुलेशन में, ये नहीं बोल रहा हर फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। पर बिलीव मी, आप इससे घबराए भी नहीं, लेकिन अवॉइड भी मत करिए। तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको बिल्कुल नॉलेज मिल सके कि आखिर फाइब्रॉइड हो क्या रहा है, क्यों हो रहे हैं और यंग एज में ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे पूछ सकते हैं, या कोई रिपोर्ट्स हो तो मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यंग एज में फाइब्रॉइड ज्यादा क्यों होते हैं। ये पहले बात है, फाइब्रॉइड्स होते हैं क्या? फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? यूट्रस की जो वॉल होती है, मस्कुलर वॉल, उसकी एक ग्रोथ होते हैं। जैसे कि आपने बोला थायराइड की ग्रोथ, ब्रेस्ट में जो फाइब्रोइडिनोमाज होते हैं, वो वैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स पैदा होते हैं, जो वो उसकी एक तरह से आउटग्रोथ होते हैं, जो कि जिसको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं या रसौली बोलते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स अल्टीमेटली क्यों यंग एज में ज़्यादा क्यों हो रहा है? यंग एज में ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, एक तो आज के टाइम में लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, काफ़ी बार शहरीकरण हो गया है, काफ़ी बार खान पान की हैबिट्स, जंक फूड्स काफ़ी बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसका जो इम्बैलेंस, जनरली क्या होता है 25-30 साल में ये हार्मोन बहुत मतलब इंटरचेंजेबल फेज में होता है, कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम। तो इस इम्बैलेंस वाली फेज में ही आपको फाइब्रॉइड्स को सबसे ज्यादा ब्रिस्क ग्रोथ का मौका मिलता है। जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ये इनको मौका मिला और ये बढ़ गए। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि जब आपका मीनोपॉजल टाइम आता है, यानी कि 45, 50, 60 में जब आपके पीरियड्स चले जाते हैं, तो अपन ही बोलते हैं फाइब्रॉइड ऑटोमेटिक श्रिंक भी हो जाते हैं। पर उसका क्या है, जो इस बीच के टाइम को आपको जिसने खराब किया। तो दोस्तों, क्या क्या सिम्टम, क्या क्या साइन हो सकते हैं फाइब्रॉइड्स के? फाइब्रॉइड के साइन सिम्टम क्या हो सकता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेन हो सकता है, आपको ब्लैडर पे प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, आपको फटीग रह सकती है, आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो इन सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना। देखिए, मैं बोलता हूँ कि ये जो सिम्टम्स है कि ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमेन में पेन, क्रैम्प्स, मल्टीपल टाइम मिसकैरेज अगर किसी को हो रहे हैं तो, है ना, जिसको पता ही नहीं क्यों हो रहे हैं, तो इन सब के लिए अपन को एटलीस्ट आपका बेसलाइन अल्ट्रासाउंड स्कैन, आइदर ट्रांस एब्डोमिनल और आइदर टीवीएस स्कैन कराना चाहिए और रूल आउट करना चाहिए कि हमको अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है। तो हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन बहुत इजी वे में निकल जाए। फाइब्रॉइड्स के मोस्ट कॉमन कारण क्या क्या हो सकते हैं? फाइब्रॉइड्स, जैसे मैंने बोला, ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस, ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया, वेट गेन, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज, जेनेटिक्स कारण भी हो सकते हैं। तो और किसी तरह के जो अपनी फूड हैबिट होती है, डाइटरी हैबिट होती है जंक फूड वाली, यानी कि जो कैन फूड होते हैं, वो ये सब ये इसके मोस्ट कॉमन कारण हो सकते हैं। तो फाइब्रॉइड्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन कैंसरस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन कैंसरस होते हैं। कभी कभी इनमें सेकेंडरी कैंसरस जनरेशन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन कैंसरस होते हैं। हर फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स बॉडी में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करना होता है। फाइब्रॉइड जब सिम्टम कॉज करते हैं तब उनको ट्रीटमेंट की डेफिनेटली जरूरत होती है। आइदर अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हम आएंगे, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आने से पहले हम करेंगे उसको प्रिवेंशन। तो हमने बताया था ना कि जैसे आप अपनी एक्सरसाइज करिए, पेल्विक एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग, बाइसाइक्लिंग, रनिंग सब करिए, तो आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहेगा, तो आपको फाइब्रॉइड्स नहीं होंगे। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लीजिए, जंक फूड कम खाइए, अपने वेट को कंट्रोल करिए। ये सब एक कॉमन कारण है जिससे कि आप फाइब्रॉइड्स को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट में क्या है, या तो हिस्टेक्टोमी, यूट्रस से निकलवा दो, या मायोमेक्टोमी, फाइब्रॉइड लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी से फाइब्रॉइड निकलवा दो। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि काफ़ी पेशेंट यंग पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें आजकल तो ये भी ट्रेंड हो गया कि गायनेकोलॉजिस्ट में हमारे पास पेशेंट भेज रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनको पता है कि यंग पेशेंट्स में काफ़ी दिक्कत हो रही है और सब लोग यूट्रस प्रिजर्व करना चाहते हैं। पहले जैसी बात नहीं रही कि हुआ कि परेशानी हुई तो परेशानी की जड़ को ही मिटा दो। अब जैसे काफ़ी बार हम क्या करते हैं, इसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलाइजेशन, UFE, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलाइजेशन,
बहुत ईजी टेक्निक, जैसे अपन पूरी बॉडी में हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। आपने यूट्रस की एंजियोग्राफी की, बिना चीराफाड़ी के आप एक नस से, हाथ की नस से, पैर की जांघ की नस से गए, यूट्रस की एंजियोग्राफी की, फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नस है, खून की नस, उसको बंद कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो फाइब्रॉइड धीरे धीरे हो गया श्रिंक, आपके सारे सिम्टम्स रिलीव हो गए, फाइब्रॉइड्स निकल गया, श्रिंक हो गया, बिल्कुल आपके सिम्टम्स रिलीव हो गए, बढ़िया हो गया। किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं, कोई टाकापीटी नहीं, कोई एक दिन का मैक्सिमम एडमिशन, सभी इंश्योरेंस में कवर, कोई स्कार मार्क नहीं, किसी तरह का बेड रेस्ट नहीं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ इंडिकेशन है, चलिए करीबन 85% फाइब्रॉइड के पेशेंट्स उस इंडिकेशन में फिट हो सकते हैं कि अपन उसका यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलेशन कर सकते हैं। हर पेशेंट्स के लिए मैं भी नहीं बोलता कि मुझे करना है या कराना चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम वास्तव में काफ़ी फायदा दे सकते हैं, तो उन पेशेंट्स को अपने यूट्रस को प्रिजर्व करना चाहिए। एटलीस्ट यंग एज में, एटलीस्ट 50 साल से लो की एज को तो मैं बोलूँगा यूट्रस प्रिजर्व करिए, क्योंकि यूट्रस के भी काफ़ी काम होते हैं, मतलब अपने कैल्शियम वो सारे से लेके बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। अगर आप यंग एज में हैं, आपको फाइब्रॉइड्स नहीं भी है, आपको एडिनोमायोसिस है या इस तरह की कोई और समस्या है, तो उसमें भी हम काफ़ी बार यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन करते हैं और उससे काफ़ी पेशेंट को रिलीफ देते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए इस टॉपिक को लेके कि कैसे क्या करना है, सतर्क रहिए, समझदार बनिए, डॉक्टर को दिखाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाइए, कुछ समस्या तो अल्ट्रासाउंड कराइए और उसके बेस पर डिसीजन लीजिए। दोस्तों अगर मैं काफ़ी वीडियो ब्रेस्ट फाइब्रोडिनोमा को लेके भी बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसको जाके इस लिंक पे जाके देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, वुमेन्स हेल्थ से रिगार्डिंग ही है। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।